हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, स्पेशली मैथ्स के लिए। होप सो कि आप लोगों की बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एक चीज आपको बताना है कि आप जब भी मैथ्स का सब्जेक्ट हाथ में लेके बैठते हो, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओरली से वीडियो देखिए हो तो या फिर ओरली स्टडी करना ये हानिकारक हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे वो राइटिंग में ही करोगे, ओरल वर्क ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले वीडियो में मैंने कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई है, कौन से फॉर्मूलेज यूज़ करना है, ये सारा चीज़ इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो शुरुआत करते हैं आगे। अभी हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं और सीखेंगे हम कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में 3 सब पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इस तीनों पार्ट के लिए बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए, मतलब दो दो पॉइंट्स दिए हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोई भी पॉइंट है, अननोन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उस कोऑर्डिनेट्स को हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे पहले और फिर उसका डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन टू दिस वन, सॉल्यूशन 1 के लिए हम करने जा रहे हैं। मान लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोई पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑफ 2, 3 ले लेते हैं, और जो कोऑर्डिनेट से 4,1 वो कोई पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। ओके, या मेंशन भी कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप इसे मेंशन कर सकते हो, ये x1, ये y1 और ये आपका x2, y2। ओके, आप इसे मेंशन कर सकते हो ताकि सब्स्टिट्यूट करने में आसान हो जाए। अब देखते हैं आगे सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। यहाँ x2 जो है हमारा 4 है और x1 है 2, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, या 1 माइनस 3 अगर लेते तो इसका आंसर आएगा -2। -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। या 4 प्लस 4 √8 आ गया। √8 को हम लिख सकते हैं 4 2 8, और 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा एस 2। इस तरीके से हमने डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट जो कि ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, उसके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 2√2। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स -5 7 -1 3। तो यहाँ सॉल्यूशन 2 के लिए हम मान लेते हैं कि जो पहले कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज P ऑफ -5 7, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट Q रिप्रेजेंट कर रहा है -1, 3। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, फिर से हम यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे यहाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए डायरेक्टली करते हैं, -1 माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस साइन रहेगा ही, और x1 की वैल्यू जो है विद साइन ली जाएगी, तो -1 ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। समझने के लिए हम लिखते जाएंगे x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। x2 है हमारा -1, ओके, -1 लिख दिया, ये ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ x1 जो है -5 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या लिखेंगे हम, +5 दी होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 ये हो जाएगा 3 माइनस 7 दी होल स्क्वायर। चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं, अपोजिट साइन है, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 4 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी 16 होगा, 16 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा 32 और 32 को हम लिखेंगे 16 टू सा 32, तो इसका फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 रूट 2 यूनिट्स। ओके, डिस्टेंस है इसलिए यूनिट्स लिखेंगे, काय में भी हो सकता हो मीटर किलोमीटर, इस तरह से उसको हम यूनिट्स में मेजर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये अल्फाबेट के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ क्वेश्चन 3 के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली लिख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 1 का सब पार्ट 3 यहाँ दिया है a कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, तो इसे भी हम ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट a ऑफ a कॉमा बी एंड b ऑफ माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये कोऑर्डिनेट्स जो है ए बी माइनस ए माइनस बी, सपोज पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है और हमें इस पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ ये हो जाएगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि आप x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 ही लेंगे, आप ऐसे भी ले सकते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी ले सकते हो आप। ओके, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा आप ले सकते हो। देखिए यहाँ अगर मैं या फॉर्मूला को चेंज कर दे तो कोई इश्यू नहीं है, ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2, ऑर्डर चेंज कर देते हैं y1 माइनस y2। क्यों इस फॉर्म में लिखना जरूरी? देखिए a माइनस ऑफ माइनस a तो बहुत आसान हो जाएगी, वैसे भी इससे भी आसान हो जाता है, माइनस ए माइनस 2a होगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में कि हम x2 माइनस x1 ही ले, हम x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं। तो चलिए किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। x1 माइनस x2 a माइनस ऑफ माइनस a, हम लिखते हैं a प्लस a दी होल स्क्वायर, और ये b माइनस ऑफ माइनस b हो जाएगा b प्लस b दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2a दी होल स्क्वायर प्लस 2b दी होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे यहाँ 2 और a का, यहाँ भी दोनों का स्क्वायर लेंगे 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 कॉमन दिख रहा है इस दोनों में, तो 4 कॉमन रूट के अंदर ही आएगा और ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये इनटू में होने की वजह से इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो हो जाएगा 2 होगा, और ब्रैकेट में ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा। क्यों बाहर नहीं आएगा? आप सोचोगे कि स्क्वायर है तो इसे भी हम a प्लस बी के फॉर्म में आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिखे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ड्यू टू प्लस साइन ये मिस्टेक होती है बच्चों से, तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर ये इनटू के फॉर्म में रहता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तब जाके वो स्क्वायर रूट के बाहर आके a भी हो जाता, ना कि प्लस या माइनस जब बीच में रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर के तो वो बाहर नहीं आ सकता है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 7.1 एक्सरसाइज से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है और हमें क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहां भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहां भी हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें निकालना है, और वो 2 पॉइंट्स जो दिए हैं 0,0 एंड नेक्स्ट वन इज 36,15, ऐसे 2 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। ओके, तो देखिए फिर से यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए, इसको हम कोई भी अल्फाबेट यूज करके इस कोऑर्डिनेट्स को किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी लीजिए जनरली, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे या सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है 0,0 एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सेकेंड कोऑर्डिनेट्स।
हम इसमें डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ x1 y1 0 0 है, x2 y2 है 36 15, तो x2 माइनस x1, ओके, 36 माइनस 0 the whole square plus 15 minus 0 the whole square, ओके। देखिए 36 माइनस 0 कितना होगा, 36 ही होगा, और साथ में 15 माइनस 0 15 ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि 36 का स्क्वायर क्या आएगा। 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36, 6 6 18, 1 बैलेंस, 6 3 18 प्लस 1 19, क्रॉस 3 6 18, 1 बैलेंस, 3 3 9 प्लस 1 10। तो इसका आंसर है हमारा 8 7 2 1, 1 2 7 8 आ गया इसका आंसर, 1 2 7 8, और 15 का स्क्वायर आएगा 2 2 5, ओके, 2 2 5। दोनों नंबर को ऐड कर देंगे हम, देखते कितना आएगा। 8 प्लस 5 इज 13, 1 बैलेंस, ओके, 2 2 7 5, 5 प्लस 8 इज 13, 1 बैलेंस, यहाँ लिख लेते हैं। 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 1 10, 0 अगेन 1 बैलेंस, 1 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, ओके, एंड 1 एज इट इज 1 5 0 3। देखते हैं कितना होगा ये 2 2 5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 6 6 18, कैलकुलेशन दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है। 6 6 18, 8 1 बैलेंस, 6 3 18 प्लस 1 19, 3 6 18, 8 1 बैलेंस, 3 3 9 प्लस 1 10, ये 8 हो गया, 7 हो गया, ये 2, और ये 1 2 7 8। ये हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। 1 2 7 8 प्लस 2 2 5 को एक बार और चेक करना मत भूलिएगा। 8 प्लस 5 13, 1 बैलेंस, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 0 1 बैलेंस, उसके बाद 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और ये 1 एज इट इज 1 5 3 0 हमारा फाइनल आंसर आया है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ओके, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ जो हमारा आंसर आया है रूट में आया है, इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट हो सकता है तो कीजिए। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, तो कैलकुलेशन आपको पूरा अच्छे तरीके से करना है। इस तरह से हमने डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल लिया है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन 3 क्या दिया है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज determine the points, ओके, क्या पॉइंट्स दिए हैं, 1, 5, 2 3 and -2 -1 are collinear, ओके। चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ओके, चेक करना नहीं भी हो सकता है, हमें सिर्फ चेक करना है कि कोलिनियर है क्या। कोलिनियर का मतलब बता देता हूँ, कोई भी एक लाइन है, उस लाइन पे कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो 3 पॉइंट मान लेते हैं, ए बी सी है हमारा, ए बी एंड सी। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर अगर लाइज करते हैं तो कोलिनियर होगा। अगर एक ही लाइन पे लाइज नहीं है, एक 2 इधर है और एक बाहर है, तो वो कोलिनियर नहीं कहलाएगी। तो कोलिनियरिटी के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले देख लेते हैं कि जब कभी 3 पॉइंट कोलिनियर रहते हैं, यानी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यहाँ से दिख रहा है हमें डिस्टेंस ए बी आ रहा है, यहाँ से बी सी आ रहा है, और थर्ड डिस्टेंस ए सी आ रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि ए सी की वैल्यू जो आएगी डिस्टेंस की, वो ए बी प्लस बी सी आएगी, ओके। यानी सिर्फ जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी ही आएगी, या तो फिर ऑर्डर जो है इसका कोई भी रह सकता है, ए बी सी रह सकता है, या तो फिर बी सी ए रह सकता है, या तो सी ए बी रह सकता है, ये ऑर्डर हमें पता नहीं है। लेकिन हम करेंगे क्या, हम तीनों डिस्टेंसेस ए बी
BC और AC अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे और चेक करेंगे कि किस दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाला डिस्टेंस आता है। अगर सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंसेस। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी एंड सी आर द गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन टू दिस, ओके, डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं हम। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बार बार रिपीट कर चुके, हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी डिस्टेंस निकालना है, यहाँ हमें ये 2 है, ओके, 2,3। तो हम लेंगे ये x1 y1 x2 y2। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 3 माइनस 5 दी होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, देखते हैं 2 माइनस 1 1 ही होगा या 1 1 2 माइनस 1 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 और 3 माइनस 5 होगा -2 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा √5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस ए बी हमने निकाल लिया। इसके बाद आते हैं डिस्टेंस बी सी के ऊपर। बी सी की वैल्यू देखते हैं क्या आएगा इसमें। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। बी सी हमारा ये हो गया है, x2 माइनस x1 ले लेते हैं यहाँ, तो यह आएगा -2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब ये आएगा -1 -3 दी होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 16, यहाँ भी -4 आएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 प्लस 16 हो जाता है 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 16 2 जा तो ये 4√2 आ जाएगा यूनिट्स। इस तरीके से हमने ये पहला डिस्टेंस निकाल लिया, ये दूसरा डिस्टेंस निकाल लिया। अब तीसरी की बारी है, देखते हैं। तो डिस्टेंस AC निकालेंगे, यहाँ AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, थर्ड एक ही बाकी है डिस्टेंस AC। तो AC की वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगा। AC इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ये होगा x1 y1 x2 y2 -2 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे हम -2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस ये होगा -1 -5 -1 -5 दी होल स्क्वायर, ओके। देखते इसका आंसर क्या आएगा। ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 9 प्लस 36 √45 आएगा। √45 को लिख सकते हैं 9 5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 √5 यूनिट्स। इस तरीके से तीनों डिस्टेंसेस हमने निकाल लिया है। अब देखिए इसमें कुछ रिलेशन है क्या, देखते हैं इसमें। या √5 है या 3√5 है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। √5 प्लस 3√5 हमारा कितना होगा, √5 प्लस 3√5 ये हो जाएगा हमारा 4√5। तो ये दोनों का एडिशन थर्ड साइड आ रही क्या, या 4√2 है ना कि 4√5, जो हमें चाहिए √5 चाहिए 4√5। सो सम ऑफ दिस टू इज नॉट इक्वल टू दिस, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एज सम ऑफ एनी टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस तरीके से फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट सेड टू बी कोलिनियर। तो ये लिखना मत भूलिएगा इसके बाद में स्टेटमेंट आपको। चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। कोलिनियरिटी के लिए क्या चाहिए हमें, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड वन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया है और उसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चेक वेदर पॉइंट्स क्या दिए हैं, 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of isosceles triangle, ओके। ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो 3 पॉइंट्स है ये चेक करने के लिए बोला गया कि तीनों पॉइंट जो वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो उसके पहले सबसे
सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जब किसी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है देन सच ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके हैं। तो देखते एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल का। दिस इज एनी ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। ओके, अब देखिए चेक करना है हमें और वेरीफाई करना है कि ये वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मान लेते हैं जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है, लेट अस कंसीडर सपोज ए ऑफ फर्स्ट, बी ऑफ सेकेंड एंड सी ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ए से, सेकंड को बी से, थर्ड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही ए बी सी वर्टाइसेस ऑफ कोई भी ट्रायंगल है और हमें चेक करना कि गिवन ट्रायंगल आइसोसेलेस है क्या नहीं। उसके लिए हमें क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोई भी दो साइड इक्वल आती है क्या चेक करना पड़ेगा। अगर इक्वल आती है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो जाएंगे ये पॉइंट्स। तो चलिए निकालते हैं। इसमें देखते हैं पहले डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकाल लेते हैं। इसमें से सिर्फ हमें चाहिए कोई भी दो साइड की लेंथ दैट इज डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। ओके, तो पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्टेंस ए बी से। ए बी इज इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा एवरी टाइम यू हैव टू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला। हम बार बार लिख चुके हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको शो करना पड़ेगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, ये 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2 मतलब होगा 4 प्लस 2 द होल स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस 5 मतलब हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 प्लस 2 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो डिस्टेंस ए बी हमारा कितना आ गया, 37 यूनिट्स। ओके, डिस्टेंस ए बी आ गया हमारा 37 यूनिट्स। फिर अब सेकेंड वाला डिस्टेंस निकालते हैं बी सी। डिस्टेंस मतलब हम लेंथ, साइड की लेंथ निकाल रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल जो उस ट्रायंगल के साइड की लेंथ हम निकाल रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बी सी। अगेन वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर बी सी। ये है हमारे बी के कोऑर्डिनेट और ये है सी के कोऑर्डिनेट। फिर से ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 लिखते हैं, 7 माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 4 माइनस 4 दी होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर था 1, -2 माइनस 4 कितना होगा -6 का स्क्वायर 36 आएगा हमारा। ओके, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 37 हो गया यूनिट्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि सिर्फ दो साइड की ही लेंथ अगर मैं निकाल लेता हूँ मीन्स ए बी और बी सी, तो दोनों का आंसर मेरा सेम आ रहा है रूट ऑफ 37। और हमें ये चेक करना था कि वेदर दिस गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टाइसेस ओके ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या नहीं। तो पहले दो डिस्टेंस में ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दो साइड की लेंथ इक्वल है। सो नो नीड टू फाइंड द थर्ड साइड, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं देयरफॉर। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। ओके, सो मीन्स ए बी सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर आपको थर्ड साइड भी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तो आप इजीली फाइंड आउट करके शो करके रख दीजिएगा, लेकिन दो साइड हो गई इक्वल तो थर्ड क्यों निकाले, फिर ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया है। ओके, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में रहेंगे उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएगी हम। ग्राफिकली कैसे उसे सॉल्व किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम बाद में लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है, हमें करना क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। ट्रिपल स्टार बना रहा हूं मतलब
बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है ये। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बोल सकते हैं टॉप मोस्ट कैटेगरी में से रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस एग्जाम में पूछने के रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है मैं पहले वीडियो में, इससे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, उसमें भी इसका कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और दोबारा भी हम थोड़ा शॉर्ट में इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला गया? नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। अगर कोई टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है, तो उसमें सब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। इसको क्वेश्चन 1 में जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो लिखते हैं। इसमें दिया है -1, -2। ओके, ये पहला कोऑर्डिनेट दिया है -1, -2, 1 0, -1 2, 1 0, -1 2, एंड द लास्ट इज -3 0, -3 0। देखिए मिस्टेक बच्चे लोग सिली मिस्टेक कहा करते हैं क्वेश्चन कॉपीड करने में। वहाँ एक प्लस माइनस के बहुत सारे बच्चों के सॉल्यूशंस मैं देख चुका हूँ। सिंगल सिली मिस्टेक और प्लस माइनस में उनके 4 से 5 मार्क ऐसे माइनस हो जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये है आप लोगों की, जब भी आप कॉपीड करोगे एग्जामिनेशन में, स्पेशली क्वेश्चन को कॉपीड करोगे, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो आपने क्वेश्चन कॉपी किया है या उसकी वैल्यूज लिखी है वो परफेक्ट लिखी है क्या, करेक्ट लिखी है क्या। मतलब ये चेक करना है आपको कि प्लस माइनस भूल तो नहीं गए आप लिखना। एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। तो ये सिली मिस्टेक्स होती है जो हमारे मार्क्स कम करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया? नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। तो यहाँ क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। ओके, और फॉर्म होता है तो गिव रीजन भी है यहाँ। गिव रीजन आपको देना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो क्यों फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो देखिए 4 कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब कोई 4 पॉइंट है, और आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी 4 होती है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर ये बन रहा है तो हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके, उसके बारे में भी आइडियाज होना चाहिए हमें। देखिए मेन जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसमें है रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये 4 को बहुत परफेक्टली, अगर नहीं पता है तो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक खोल के सारी प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ लीजिए। ओके, तो क्या चीज होती है उसमें? सिर्फ 2 चीजें याद रखना है आपको, उसका साइड्स और डायगोनल, ये 2 चीजें याद रखना है। इन शॉर्ट थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल रहती है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं होती है, रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होती है। दूसरा पेयर है रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। साइड के मामले में लेंथ ऑफ डायगोनल रोम्बस में इक्वल नहीं होती है और स्क्वायर में इक्वल होती है। सिर्फ ये चीजें लिख के रख लीजिए। अगर ये चीज आपको पता हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसे हम ABCD से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। हमें नहीं पता ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन जो गिवन वर्टाइसेस है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है A रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट है जो B रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड C है और फोर्थ D मान लेते हैं। जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने लेबलिंग कर लिया है पॉइंट्स ABCD के फॉर्म में, और वही लेबलिंग इस क्वाड्रिलेटरल को भी दे दिया है ABCD। तो अभी इसमें नजर आ रही है मुझे 4 साइड AB, BC, CD एंड AD, और साथ में 2 डायगोनल्स जिसकी लेंथ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपको यही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले चारों साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए, फिर 2 डायगोनल की लेंथ निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी सारी साइड्स की लेंथ निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला हम निकालेंगे डिस्टेंस AB, डिस्टेंस AB। ओके,
चलिए यह डिस्टेंस फार्मूला और एक बार लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ए बी के लिए देखिए यही से हम यूज करेंगे इसे, या कोऑर्डिनेट्स लिख भी ले सकते हैं आप, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हमारा ये है तो 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस माइनस 2 यानी 0 प्लस 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, कितना आ जाएगा ये हमारा, इज 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 और ये भी हो जाएगा 0 प्लस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 8 हो जाता है रूट 8 को लिख सकते हैं 4 2 सा मतलब 2 रूट 2 यूनिट्स। तो जो हमारा साइड आया है ए बी आ गया हमारा 2 रूट 2, समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं फिगर में। फिर दूसरा साइड जो है बी सी हम निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी या लेंथ ऑफ साइड बी सी, यहाँ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी सी ये हो गया हमारा। चलिए -1 ये x2 माइनस x1 होता तो -1 ले लेते हैं, यहाँ -1 और ये पहले माइनस साइन और ये 1 हो जाएगा दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस BC की बात कर रहे हैं हम, BC की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके तो 2 माइनस 0 दी होल स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं हम, -1 माइनस 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा इसके जैसी। इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा 2 रूट 2 यूनिट्स। चलिए BC भी हो गया है। अब निकालते थर्ड साइड AB हो गया हमारा, BC की भी वैल्यू हमारी 2 रूट 2 आ गई। अब निकालते DC बोलो या तो CD बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हम ले सकते हैं। तो डिस्टेंस CD हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस CD इज इक्वल टू, फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे CD के लिए। ओके CD हमारा ये हो गया, समझ लेकिन अंडरलाइन कर लीजिए ताकि कोई भी दूसरे कोऑर्डिनेट्स मिक्स अप ना हो इन दोनों के साथ। CD ही ले गया -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 हो जाएगा दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके चलिए सॉल्व करते, कितना आएगा, -3 प्लस 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। फिर से मेरा आंसर आ रहा है √8 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। ओके इस तरीके से हमने 3 साइड्स का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब फोर्थ के ऊपर आते हैं, हमारा AB हो गया, BC हो गया, CD भी हमारा 2 रूट 2 आया है। अब हम देखिए थर्ड AD निकालते हैं, डिस्टेंस AD, इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगा। डिस्टेंस AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब AD क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट है तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, -3 माइनस ऑफ -1, -3 लिख लेते हैं, -3 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 मतलब 0 प्लस 2 दी होल स्क्वायर हो गया है। ओके इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, -3 प्लस 1 यह आ जाएगा हमारा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ भी 0 प्लस 2 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर से हमारा आंसर √8 आ रहा है, √8 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 2 यूनिट्स। ये जो फोर्थ साइड निकाली उसकी भी लेंथ सेम आई, ये 2 रूट 2, तो मुझे दिख रहा है कि चारों साइड इक्वल है। हम जा कौन से क्वाड्रिलैटरल के पास रहे हैं, हम जा रहे हैं आइदर स्क्वायर या फिर रोम्बस के पास जा रहे हैं, कि यही 2 क्वाड्रिलैटरल ऐसी है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। लेकिन हम इसके ऊपर से हम ये नहीं लिख सकते, दोनों आंसर नहीं लिख सकते कि रोम्बस है और स्क्वायर है। हम उसमें भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कि कौन सा डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि अगर लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल रहेगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ ऑफ डायगोनल अगर डिफरेंट रहेगी तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो फाइनल 2 स्टेप हम करने जा रहे हैं अभी, जो डिसाइड करेगा कि गिवन क्वाड्रिलैटरल कौन सा टाइप का क्वाड्रिलैटरल है यूजिंग दिस गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो चलिए देखते हैं हम डिस्टेंस ऑफ डायगोनल निकाल लेते हैं। अभी निकालते हैं डिस्टेंस AC जो कि फर्स्ट डायगोनल है, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। AC की बात कर रहे हैं, ये है हमारा A और ये है C, तो दोनों के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। देखिए -1 x2 माइनस x1 लेते हैं तो -1 माइनस ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस
फिर से यहाँ देखते हैं, 2 माइनस माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 यूनिट्स। जो फर्स्ट डायगोनल है उसका लेंथ आ गया हमारा 4 यूनिट्स, AC का लेंथ आ गया 4 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड डायगोनल दैट इज BD। दिस डायगोनल BD का लेंथ हम फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। BD मतलब हम लेने जा रहे हैं ये B पॉइंट और D पॉइंट, यहाँ भी देखते हैं -3x2 -x1 मतलब -3 -1 हम लेंगे। चलिए लिखते हैं -3 -1 दी होल स्क्वायर प्लस BD की बात कर रहे हैं हम, ये 0 - 0 0 ही हो जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं 0 - 0 दी होल स्क्वायर। B कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होता है √16 प्लस 0 - 0 तो 0 ही आएगा, 16 प्लस 0 मतलब कितना होगा √16 और √16 कितना होता है 4 यूनिट्स। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आ रही है यहाँ दोनों, वो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल है। तो ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलैटरल है जिसमें चारों साइड इक्वल रहती है और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल रहती है। तो डेफिनेटली whatever be the given coordinates, these are the vertices of square. okay, तो लास्ट में जो फाइनल स्टेटमेंट लिखना है वो लिखना मत भूलिएगा। फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, therefore और as, पहले हमें बताना है, रीजन देना है, एज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तो डायरेक्टली लिखिएगा एज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC is equal to BD. okay, therefore given coordinates are the vertices of square. okay, given coordinates are vertices of square। ये फुल फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर डिडक्ट हो जाएगी आपके। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। इसमें और से 2 पार्ट्स है, उसमें से भी एक पार्ट हम कर लेते हैं और एक पार्ट आप जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आता है। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका सॉल्यूशन आपका आया है या नहीं आया, और कोई अगर दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर, चलिए 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, देखते हैं कौन सा पार्ट हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए मेरे हिसाब से तो देखिए मैं बता देता हूँ कि पार्ट नंबर 2 आप खुद सॉल्व कीजिए, पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स आर 4 5 7 6 4 5 7 6, ये 2 कोऑर्डिनेट्स है 4 5 7 6 4 3 1 2 4 3 1 2, ऐसे 4 कोऑर्डिनेट्स दिए। अब 4 कोऑर्डिनेट्स दिए तो कोई भी 4 पॉइंट माइंड में आएंगे, और जब भी 4 पॉइंट अगर आते हैं तो हमें पता है क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टाइसेस होती है। ये चारों वर्टाइसेस जो रहेगी, सपोज वो पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए उसको सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है या क्वाड्रिलैटरल नहीं फॉर्म हो रहा है। ओके, एक कंडीशन बता देता हूँ आपको, अगर आपकी चारों साइड डिफरेंट आ रही है, ये भी नोट करके रखिएगा, लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स आर सपोज डिफरेंट, इवन लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर डिफरेंट, तो वहां फाइनली आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फॉर अ गिवन वर्टाइसेस और कोऑर्डिनेट, ऐसे आपने लिखिएगा लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर, अब हम 3 की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो A से रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड B से रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड C से रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्थ जो है D से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह हम सबसे पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD। ये हो गया पॉइंट ABC और D, इसके डायगोनल्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं।
दिस इज BD एंड दिस वन इज AC। ओके, अब देखिए इसको फिर से जैसे पिछले फिगर में हमने किया है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम AB निकाल लेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे और लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालते। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, अब भी साथ में कर लीजिए, देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस AB निकालते हैं, थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं यहाँ, लेकिन एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, उसमें सारी स्टेप्स आपको लिखनी ही पड़ेगी, हर एक स्टेप के ऊपर मार्क्स रहेगी। यहाँ देखते हैं क्या होगा, डिस्टेंस AB निकाल रहे हैं, मतलब इसकी और इसकी बात हो रही थी। 7 माइनस 4 कितना होता है, क्योंकि x2 माइनस x1 लिखेंगे। 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए इतना भी शॉर्टकट नहीं मारते, 7 माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस या 6 माइनस 5 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 5 दी होल स्क्वायर। ओके, इक्वेशन ये वाला थोड़ा ले लेते हैं हम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के फॉर्म में। 7 माइनस 3 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 6 माइनस 5 कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो पहले वाला आंसर आ गया √17। एक बार चेक कर लीजिएगा, 7 माइनस 4 इज 3 स्क्वायर, सॉरी 7 माइनस 3 गलत लिख दिए यहाँ, देखिए हड़बड़ाहट होती है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में हड़बड़ाहट होती है। 7 माइनस 4 है, या कि 3 लिख दिए थे हमने। ओके, तो 7 माइनस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा यहाँ। ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है जल्दबाजी में, तो क्रॉस चेकिंग से हमें पता चल जाता है। अगर हमने एक बार स्टेप लिखने के बाद सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए, तो इस तरीके से आप अपना जो मतलब गलती है उसको सुधार सकते हो। तो देखिए 7 माइनस 4 दी होल स्क्वायर मतलब, या 7 माइनस 4 3 होगा, 3 स्क्वायर इज 9, 6 माइनस 1 इज 6 माइनस 5 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 9 यहाँ हो जाएगा 10 यूनिट्स। इस तरीके से ध्यान में दीजिए, AB मतलब AB का हमारा जो डिस्टेंस आया है वो 10 यूनिट्स है। उसके बाद निकालते हैं डिस्टेंस BC। यहाँ थोड़ा आप देखते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। BC की बात ये हो गया, 4 माइनस 7 कितना होगा -3 का स्क्वायर इज +9, यहाँ लिख लिया हमने +9 प्लस BC की बात करें, बार बार माइंड में रिपीट करना, हम निकाल रहे हैं BC, तो BC पर ही ध्यान दीजिएगा। 3 माइनस 6 कितना होता है -3 का स्क्वायर भी 9 ही आएगा, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 को लिख सकते हैं 9 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। तो BC डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 3√2 यूनिट्स। AB आ गया, BC आ गया, अब निकालते CD डिस्टेंस। CD निकाला जाएगा। ओके, डिस्टेंस CD की वैल्यू देखते हैं क्या आएगा डिस्टेंस CD। अब माइंड में CD रखिए, ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 होता है -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 माइनस 3 मिस -1 का स्क्वायर प्लस होगा, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका 10 यूनिट्स डिस्टेंस। ये आ गया CD की वैल्यू। और एक साइड हमें निकालना है, आउटर साइड की बात करें, AB BC CD और AD की बात कर रहे हैं, तो AD निकालेंगे। अभी AD की वैल्यू कितना आता है चेक करते हैं। AD मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 4 मतलब कितना होगा -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस AD की बात करें 2 माइनस 5 इज -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, और 18 का वैल्यू कितना आता है हमारा 3√2। अब देखिए जो AB की वैल्यू है थोड़ा लिख लेते हैं। AB कितना आया √10 आया हमारा, BC कितना है 3√2 आ गया BC, CD कितना आया √10 आ गया हमारा, और ये कितना आया 3√2। तो मुझे ये फिगर से पता चल रहा है कि अपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस या लेंथ है वो इक्वल आ रही है। हम एक क्लोज फिगर की इधर जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की इधर जा रहे हैं, जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, और वो क्वाड्रिलेटरल तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए। इट सेटिस्फाई ओनली पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई करते हैं, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। बट दोनों आंसर इसमें इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एक ही क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे, और वो लेंथ ऑफ डायगोनल ही डिसाइड करेगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। देखिए अब निकालते हैं डायगोनल AC का लेंथ। ओके, डायगोनल AC का लेंथ निकाल लेंगे हम, मतलब डिस्टेंस AC निकालेंगे हम, डिस्टेंस AC A to C। तो ध्यान में रखिए, थोड़ा ऐसे मार्किंग कर लीजिएगा सिंपल तरीके से, ताकि आपको
कोई दूसरे कोऑर्डिनेट मिक्सअप ना हो। देखिए ये 4 है, ये 4 है, मतलब x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। ओके, 0 स्क्वायर 0 ही आएगा। इस तरीके से शॉर्ट स्टेप आपको नहीं लिखना है, ऑलरेडी हम बहुत सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इसलिए हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं स्टेप, लेकिन आपको जो एग्जाम में है सारे डिटेल में ही लिखना पड़ेगा पॉइंट्स, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बात करें एसी डायगोनल की, तो हमने x2 माइनस x1 निकाल लिया है, दूसरा था y2 माइनस y1, मतलब 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 कितना होता है 4 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 यूनिट्स हमारा आंसर आ चुका है लेंथ ऑफ डायगोनल एसी का। अब लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी निकालते हैं, बीडी, ये बी हो गया हमारा और ये डी हो गया, ये बी और ये डी है, इसमें भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 7 अगर लेते हैं हम तो क्या आएगा हमारा आंसर 1 माइनस 7 मतलब हो जाता है 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 1 माइनस 7 हो गया, और फिर उसके बाद 2 माइनस 6 4 आ जाता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ओके, 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा हमारा 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 6 कितना होता है 52, रूट 52 इसका आंसर आ रहा है। इसका 2 यूनिट्स आया, इसका रूट 52 यूनिट्स आया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि AC डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। ओके, AC और BD की लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, लेकिन साथ में जो रिमेनिंग साइड्स जो दिए AB BC CD और AD को उसको भी लिख लेंगे। ऑल्सो यहाँ लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू CD है एंड BC इज इक्वल टू AD है हमारा। तो ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई करेगा, इट इज द पैरेललोग्राम, जिसमें कि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं होती है। Therefore we can write, therefore given coordinates are vertices of parallelogram, ध्यान में रखिएगा vertices of parallelogram हो जाता है given coordinate। तो ये चीज आपको स्टेटमेंट फाइनली लिखना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। पार्ट 3, पार्ट 2 आपको खुद ट्राई करना है और चेक करना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल वो फॉर्म कर रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इस क्वेश्चन 7 को हम पहले अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ओके, क्या दिया है चेक कर लेंगे, उसके बाद हम उसे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर बोला है उसमें यूज करना तो यूज करके जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जा रही है, क्वेश्चन 7। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चेक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए क्वेश्चन लिखने से पहले ही मैं देखो यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ आपको, इसका मतलब समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रीलियम एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इस चैप्टर की जान जो बोलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने में, एग्जाम में पूछने के लिए। ओके, तो आपको ये डायरेक्टली मेमोराइज नहीं करना है, इसका कंसेप्ट माइंड में मीन्स मेमोराइज करना है आपको, और कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूं मैं आपको इसका किस तरीके से होगा। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which is equidistance from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9। ओके, देखिए कोई दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से 2 माइनस 5 माइनस 2 कॉमा 9 है। ओके, 2 कॉमा माइनस 5 एंड माइनस 2 कॉमा 9 है, ऐसे कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। ये जो दो पॉइंट है, गिवन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ये दोनों है, वो किसी और एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, और उसमें यह दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वो जो थर्ड पॉइंट है इट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके,
अब देखिए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको समझना पड़ेगा। कोई भी अगर पॉइंट एक्स है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो दो कंसेप्ट यहाँ बताओगा जिसमें से एक कंसेप्ट यहाँ यूज होगा और एक कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन में भी यूज होता है, तो दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनी पॉइंट लाइज, ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 रहता है। एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हरदम 0 रहेगा। एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पॉइंट है तो उसको आंसर -x,0, अगर यहाँ पॉइंट है तो +x,0, ध्यान में रखिएगा। एनी पॉइंट लाइज ऑन, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इसका आंसर माइनस में आएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का आंसर प्लस में आएगा। पहली चीज याद में क्या रखना है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x,0, मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हरदम 0 रहेगी। ये पार्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन मतलब दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। वो है कि यहाँ जैसे यहाँ दिया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ एक्स एक्सिस की जगह अगर वाई एक्सिस दे दिया है, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये चीज याद में रखना है एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, प्लस में आ सकती है तो ऊपर रहेगा, नीचे माइनस में आ सकती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगर एक्स एक्सिस बोला है तो इस तरह का कंसेप्ट लेंगे हम x,0 ही कंसिडर करेंगे, और y एक्सिस बोला है तो 0,y लेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यहाँ कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए, 2, -5 मान लेते हैं, 2 है, -5 इधर का ये आ जाएगा, तो ये हो गया पॉइंट 2, -5। इसे अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। सिंपल से दो पॉइंट ले लेंगे हम। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट जो है ए है, जिसके कोऑर्डिनेट से 2, -5, 2, -5, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स जो है -2, 9 है, -2,9 है। और ये जो दो पॉइंट है ए और बी, ये ए हो गया, बी हो गया, वो थर्ड पॉइंट मान लेते पी है, दिस पॉइंट पी इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते समझ में, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट पी है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x,0 हो जाएंगे। और इस पॉइंट पी का फ्रॉम पॉइंट ए और बी से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब AP इज इक्वल टू BP, इक्वल दिया है, डिस्टेंसेस दोनों के इक्वल है, तो दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट करके हम सॉल्व करेंगे और यहाँ जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालना कि y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एज P ऑफ x, 0, ओके, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ओके, ऑलरेडी A B मेंशन किया तो सिंपल A B लिख सकते हैं आप। देयरफॉर वी कैन राइट डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस BP। अब देखिए जब यह डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट के फॉर्म में, डिस्टेंस फॉर्मूला हम रूट के फॉर्म में यूज करते हैं, तो रूट आ जाएगा। रूट अगर आप नहीं चाहते रूट के फॉर्म में निकालना तो एक काम कर सकते हैं, ऑन स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट हट जाएगा वहां से। ऑन स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली AP² इज इक्वल टू BP² आप लिख सकते हो। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो रूट हटा के हम सिर्फ लिखेंगे x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हम ले चुके हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम मेंशन कर सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ AP लेते हैं। देखिए AP, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 2, 5, अगर आपको लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं -2,9। चलिए AP ले लेते हैं। AP क्या होगा हमारा x2 - x1, मतलब x - 2, यहाँ लिखेंगे हम x - 2 दी होल स्क्वायर प्लस, देखिए रूट यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर टर्म ले लिए दोनों साइड के, तो रूट हट जाएंगे दोनों साइड में। तो AP देखिए AP है x2 मतलब ये x - 2 होल स्क्वायर होगा, और 0 - 5, 0 -5 मतलब +5 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ भी हम रूट यूज नहीं करेंगे। BP क्या हो जाएगा x - 2, x - 2 मतलब हो जाएगा x + 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड में अप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ a - b दी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्या होगा, a² - 4x + 4 + 5² इज 25
इज इक्वल टू, या a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस -9 का स्क्वायर होगा 81। अब देखिए जब इक्वल टू साइन रहा और दो एक्सप्रेशन रहेगी, यहाँ इक्वेशन में जो भी टर्म्स रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, अगर सेम टर्म है विथ साइन, लाइक टर्म्स जिसे कहते हैं, वो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी जितने भी लाइक टर्म्स है। जैसे यहाँ एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ का भी एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, या 4 है तो ये 4 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर क्या है, -4x या +4x है, ये कैंसिल नहीं होगा कि साइन अपोजिट है, तो इस 4x को इधर ला लेते, क्या हो जाएगा -4x, ये 4x इधर आ गया तो -4x। इस 25 की जरूरत यहाँ नहीं क्योंकि x की वैल्यू निकालना है, तो 25 को उधर भेज देंगे हम, इज इक्वल टू 81 -25। ओके, 81 -25, ये कितना आ जाएगा, -8x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 56। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 56 बाय -8, 8 1 सा 8 7 सा, तो x की वैल्यू जो आई हमारी -7 आ चुकी है। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर इज देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR क्या होगा उसका, यह है x, 0, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -7, 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, और हमारे पॉइंट भी जो कि x एक्सिस के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए, सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा ताकि आपको इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में मीन्स आ जाए और उसे आप टिल द एग्जामिनेशन याद रख पाए। ओके, और कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हर कुछ पीरियड बाद इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आसान टॉपिक भी हमें धोखा दे जाता है। ओके, कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच the distance, okay, between points क्या दिए, P of 2, -3 and Q of 10, y is 10 units। ओके, देखिए कम मार्क्स के लिए, एक या दो मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, पूछने के चांसेस रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। स्कोरिंग रहता है, ये इजी भी है, लेकिन बोर्ड के लेवल से इम्पोर्टेंट है, पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या सेम टाइप का थोड़ा इधर उधर करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। यहाँ पहले समझ लेते हैं कि दो पॉइंट है P और Q, उसके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, और इस पॉइंट Q में एक अननोन वेरिएबल y है, उसी y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज का मतलब होता है जो गिवन चीज है, जो गिवन टर्म्स है उसको लिखा जाएगा और उसका यूज करके रिक्वायर्ड टर्म निकाल जाएगा। क्या बोला है, फॉर फाइंड y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10। एज मतलब हम लिखेंगे डिस्टेंस PQ, कितना दिया है, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 दिया, यही गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10। अब डिस्टेंस PQ कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, यहाँ लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला इस PQ के लिए, देखिए थोड़ा लिखावट चेंज हो गई है यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस भी दिया है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया है और कोऑर्डिनेट अननोन होने की वजह से हम चेक कर रहे हैं, मतलब ये PQ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यूज करेंगे हम, जिससे कि एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो वही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई की इसके लिए, और ये राइट हैंड साइड में 10 चलते रहेगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को ब्रैकेट में लिख लेते, क्योंकि यहाँ रूट है और यह सिंगल 10 है तो रूट हटाना पड़ेगा। तो लेकिन रूट हटाने से पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ,
रूट ऑफ x2 माइनस x1, देखिए इसे हम ले लेते हैं x2, इसे x1, तो 10 माइनस 2 ले लेते हैं। चलिए लिखते हैं 10 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है y माइनस माइनस 3, y माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा दी होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। अब यहाँ रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसके स्क्वायर के वजह से रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर हमारा क्या बचेगा, 2 माइनस 8 माइनस 2 इज 10 माइनस 2 इज 8, 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, फिलहाल तो 8 स्क्वायर ही लिखते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 3 दी होल स्क्वायर होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमने लिख लिया, रूट हटा दिया और इसका स्क्वायर ले लिया, ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड की वजह से। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ये अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देखिए रीअरेंज करते हैं इसे, y स्क्वायर पहले लिखेंगे हम प्लस 6y, ओके, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ओके, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 10 माइनस 2 8 करेक्ट है, 64 आया, 64 प्लस 9 होगा 73, और ये 100 इधर आ जाएगा तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाई स्क्वायर 6y, अब सब्सट्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा यार, 73 माइनस 100। देखिए यार साइन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक होती है, गलती से प्लस मत लिखिएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आएगा 27। इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ओके, सारा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया जा चुका है, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो वो सब चीज वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सिंपल फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड करना चाहूंगा, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसके लिए भी मैंने मेथड बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हो प्रीवियस वीडियो में। तो देखते क्या उसमें हम सबसे पहले लास्ट टर्म देखते हैं। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 27 है लास्ट टर्म, उसका साइन क्या है, 27 का साइन है माइनस, तो ये माइनस साइन ध्यान में रखिए। 27 के ऐसे टू पार्ट्स करना है जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए विद साइन। देखिए 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा होता है 27, और 9 माइनस 3 कितना होगा, प्लस 6, जो कि मिडल टर्म है। देखिए सब्सट्रैक्शन भी आ गया, सब्सट्रैक्शन और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 27 है, और दोनों का सब्सट्रैक्शन जो है मिडल टर्म आ रहा है प्लस 6 के फॉर्म में। तो हमें दो पार्ट उसके मिल गए हैं, तो इस दो पार्ट का यूज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9y माइनस 3y प्लस माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो अंडरलाइन कर लीजिए फर्स्ट टू और नेक्स्ट टू टर्म में, ताकि कॉमन निकालने के लिए आसानी हो जाए। वाई स्क्वायर प्लस 9 में से y कॉमन आएगा, इसमें एक y रह जाएगा, इसमें सिर्फ 9 रहेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टर्म आता है तो यहाँ भी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते, तो इसके ऊपर थोड़ा माइंड में डाल दीजिए, यहाँ ज्यादा ध्यान देना है ताकि मिस्टेक ना हो। जब भी माइनस साइन आएगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो गए, यहाँ नेगेटिव था, ओके, ये जो टर्म था इसमें से 3 कॉमन आ गया, लेकिन y रहेगा, नेगेटिव साइन था तो प्लस हो गया, यहाँ भी ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, 27 में से 3 चला गया, यहाँ 9 रहेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दो ब्रैकेट सेम आ चुके, इसको भी कॉमन निकालेंगे हम, y प्लस 9 फर्स्ट ब्रैकेट, और रिमेनिंग टर्म जो है y माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की हमारी वैल्यू आई है माइनस 9 और y की वैल्यू आई है प्लस 3। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स आर 10 यूनिट्स। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज दिस, ओके, y इज इक्वल टू माइनस 9 और 3, y की दो वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू माइनस 9 लेते तो भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 10 ही आएगा, और y इज इक्वल टू 3 भी लेते हैं तो भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 10 ही यूनिट आएगा। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये, जिसे हमने सॉल्व कर चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेवल में आएंगे, जो भी अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया, अभी 8 करेंगे उसके बाद। ओके, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, या क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखते हैं, इफ Q of 01 is equidistant from P of, लिख लेते हैं क्वेश्चन, इफ Q of 01 is equidistance from P of 5 comma 3, P of 5 comma minus 3, okay, and R of x6 and R of x comma 6, okay, find x बोला है, find x, okay, also find क्या फाइंड करना है हमें, Q और PR, डिस्टेंस QR निकालना है, डिस्टेंस PR निकालना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। कोई दो पॉइंट, थर्ड पॉइंट में याद दिया है कि ये इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब QP इज इक्वल टू QR है, QP इज इक्वल टू QR है, तो x की वैल्यू हमें निकालना। फिर से दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे, स्क्वायर ले लीजिए, रूट हट जाएगा, इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, इसको जस्ट एक्सप्लेन करके छोड़ते हैं। इसे देखिए, डिस्टेंस या शॉर्टकट में समझाते थे, डिस्टेंस QP इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या दिया है, QR दिया है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर लेंगे, QP का स्क्वायर ले लो, QR का स्क्वायर ले लो, ठीक है, स्क्वायर ले लिया दोनों का हमने। फिर दोनों की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करो, एक इक्वेशन आएगा, सिंपल सा x के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। उसको सॉल्व करने के बाद, जैसे इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले किया है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं उससे, शायद 8 वाला वो क्वेश्चन था, जिसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी कुछ किया है। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आ जाती है, हाँ, x की वैल्यू कोई भी नंबर आती है, तो हम QR डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस QR निकालेंगे, और PR डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PR भी निकालेंगे। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या दिया है। ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ध्यान में रखिएगा, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट, ओके, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, सच दैट द पॉइंट x comma y is equidistance from points 3 6 minus 3 4, 3 6 minus 3 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। इसमें थोड़ी गड़बड़ी ये कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकाले, 3 6 minus 3 4। ओके, अब देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। क्या बोला है, पहले मान लीजिए 2 पॉइंट दिए हैं। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट पॉइंट, लेट कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ओके, लेट पी ऑफ एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, देखिए P ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये इक्विडिस्टेंस है इस दोनों से, तो इस दोनों का भी नाम दे देते हैं, दोनों को नाम A of 3 6 एंड B of -3,4। इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को लिख लिया कि कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वो उस पॉइंट P का
जो डिस्टेंस है ए और बी से इक्वल है। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है इसको ए बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ए एंड बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। सिंपल सा फिगर बनाएंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ये है 3 6 और ये है -3,4। तो ये जो पॉइंट ए है ये बी है, ये पॉइंट पी है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। सेम टाइप का क्वेश्चन इससे पहले आपको जो सॉल्व करने थे उस कैटेगरी का है, लेकिन इसमें फाइंड आउट थोड़ा अलग चीज करना है हमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। चलो सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। एज का मतलब है जो गिवन है उस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं हम। एज डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी पी, क्योंकि यहाँ दिया है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई वो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, इसलिए दोनों को इक्वल लिख लिया। ऑन स्क्वायरिंग करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये AP का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BP का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर अप्लाई करते हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें रूट नहीं लिखा जाएगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला AP के लिए AP होता है x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट में x माइनस 3 दी होल स्क्वायर, ओके, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 दी होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, विदाउट रूट हमने टर्म्स लिख लिया। अब राइट हैंड साइड में आएंगे हम BP की ओर, ये हो जाएगा x माइनस माइनस 3, x माइनस माइनस 3 मतलब हो जाएगा प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4, चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स है -3,4, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 दी होल स्क्वायर। फटाफट इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं, यह होगा x माइनस 3 दी होल स्क्वायर को लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, साथ में यहाँ भी अप्लाई कर देते वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब देखिए बीच में इक्वल टू साइन है, जो सेम टर्म हो गए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में विथ साइन, ध्यान में रखिए वो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, साथ में मुझे दिख रहा है 9 भी कैंसिल हो रहा है, विथ साइन सेम है और कुछ नहीं है। ओके, ये नेगेटिव टर्म को उधर भेज देता हूं मैं, -6x है -12y है, तो क्या हो जाएगा -6x उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, देखिए सारे टर्म को उधर भेज रहा हूं तो मैं ये हो जाएगा 0 लेफ्ट हैंड साइड में, ये -6x को उधर भेज देते तो प्लस 6x होगा और यहाँ ऑलरेडी एक 6x है, ये -12y को भी इधर भेज देते तो प्लस 12y हो जाएगा और यहाँ भी -8y है। यहाँ देखिए और टर्म क्या रह गया है, ये दो शिफ्ट हो गया, 36 को भी उधर भेज देते तो पहले प्लस 16 लिख लेते और ये 36 उधर जाएगा तो -36 होगा। देखिए इक्वल टू 0 इधर लिखो या लास्ट में इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात होती है, तो इसको उधर भी लिख सकते हैं हम, दिस इक्वल टू दिस बोले तो दिस होल इक्वल टू दिस बोले चलता है, 6x प्लस 6x हो जाएगा 12x प्लस 12 माइनस 8 इज 4y माइनस 36 में से 16 गया, ये 20 रहेगा इक्वल टू 0। देखिए सारे टर्म जो है डिविजिबल बाय 4 है, तो यहां हम लिख सकते हैं डिवाइड थ्रू आउट बाय, अगर 4 करते हैं तो इसको इवन 0 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर या 0 ही आएगा। तो 12 बाय 4 हो जाएगा हमारा 3x, 4 बाय 4 हो जाएगा y और 20 बाय 4 हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने रिलेशन बिटवीन x एंड y निकाल चुके हैं, जो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x y के फॉर्म में हमारा आंसर है। होप सो कि ये जो एक्सरसाइज 7.1 हमने सारा डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।